हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम आज छत्तीसगढ़ के जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो कि कई बार एग्जाम इसको रिपीट किया गया है और आपके आने वाले एग्जाम में भी इसको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लेके आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन जो कि आपके CGSI और आपके जो यापम CGPSC प्री के एग्जाम पे इस पे जो कि क्वेश्चन लाया गया। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सीता बेंगरा। और जोगीमारा गुफाएं आपका यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित यह स्थान जो कि यह विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है, तो सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं। तो याद रखिए, कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। गोंडवाना तिल या प्रिवंदा और आपका ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ किस विद्वान ने लिखे हैं? तो इसका भी ऑप्शन सही है, डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर जी ने, जो कि यह आपके आपके गोंडवाना तिल प्रिवंदा और आपका ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास इन्होंने इस विद्वान ने लिखा है। नाम को याद रखिएगा, आपका श्रीधर वेंकटेश केतकर जी, इन्होंने इस जो कि विद्वान ने इस उपन्यास को लिखा गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है? तो हरेली, मड़ई, भगोरिया, नवाखाना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हरेली। तो छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु आपका जो हरेली त्यौहार यह मनाया जाता है, जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना इसमें की जाती है। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हरेली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इंडियन जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन माने जाते हैं? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दादा आपके धर्माधिकारी, वीर नारायण सिंह या डी है हनुमान सिंह। तो इसका सी ऑप्शन सही है, वीर नारायण सिंह, जो कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और छत्तीसगढ़ के पहले शहीद माने जाते हैं। तो किसको? तो वीर नारायण सिंह हैं, जो कि इनको आपके रायपुर में जो कि यहाँ पे जय स्तंभ चौक में इनको फांसी दी गई थी। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और छत्तीसगढ़ के पहले शहीद इनको माने जाते हैं। तो याद रखिए, कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीर नारायण सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा, वीर नारायण सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के पहले शहीद माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या नाम से इसको पुकारा जाता है या कहा जाता था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल, पूर्व कोसल या पश्चिम कोसल। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण कोसल। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को उस समय आपके दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल के समय में याद रखिएगा, दक्षिण कोसल के इसको नाम से जाना जाता है। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत किस शैली के प्रतिनिधित्व करती हैं? तो लावड़ी, गोंधल, पंडवानी या भारुड़। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडवानी। तो विश्व प्रसिद्ध जो छत्तीसगढ़ी लोक गायिका है तीजन बाई जी, जो कि प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका है तीजन बाई वे। तो इनके बेस पे जो कि मूवी भी बन रही है। तो लोक संगीत किस शैली के प्रतिनिधित्व करती है? तो याद रखिएगा, पंडवानी शैली की प्रतिनिधित्व करती है छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई जी। याद रखिए, विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका है। यहाँ से डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो याद रखिए, कौन से के संगीत से संबंधित पूछा जाएगा, तो भी आप पंडवानी से संबंधित रखती, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाले यदुवंशी कुल की शैली को लोक नृत्य या फोल्क डांस करता है? तो झिरलिती, राउत नाचा, गेड़ी, पंथी। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, राउत नाचा। तो खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाले यदुवंशी कुल के जो आपके जो राउत नाचा है, इस शैली को लोक नृत्य जो कि सीजी फोल्क डांस करता है आपके राउत नाचा। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कौन से छत्तीसगढ़ी जनजातियों में सीजी ट्राइब्स में से एक नहीं है? तो आपके इरुलर, मुरिया, गोंड, धुरवा। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो इरुलर है जो कि छत्तीसगढ़ी जनजातियों में है, यह सम्मिलित नहीं। बाकी मुरिया, गोंड और धुरवा आपकी यहाँ छत्तीसगढ़ी जनजातियों में से एक है। बाकी इसका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी। काष्ठ शिल्प या सीजी वुड क्राफ्ट क्या है? तो यहाँ पे बेल धातु कारीगरी है, या लकड़ी की जो कारीगरी बनी हुई लकड़ी की कारीगरी है, या मृदा नक्काशी कार्य है, या तांड या लौह कारीगरी है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए, लकड़ी की कारीगरी है। तो काष्ठ शिल्प
या सीजी वुड क्राफ्ट्स कहा जाता है। तो क्या कैसे बना होता है, तो लकड़ी की कारीगरी होती है जिसे काष्ठ शिल्प कहा जाता है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। काष्ठ शिल्प आप लकड़ी की कारीगरी होती है जिसे आपका सीजी वुड क्राफ्ट कहते हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी की स्थापना किस प्रमुख विश्व शक्ति के सहयोग से हुई है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोवियत संघ। तो छत्तीसगढ़ में जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, भिलाई स्टील प्लांट, तो इसकी स्थापना आपके प्रमुख विश्व शक्ति सहयोग, तो किसके सहयोग से बना हुआ है यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र, याद रखिए सोवियत संघ के द्वारा यह इनके सहयोग से स्थापना इसको किया गया है छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र। तो इसका भी ऑप्शन सोवियत संघ, याद रखिए इनके सहयोग से इसका स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी या ऊर्जा उत्पादक कहलाती है। तो बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, कोरबा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी या ऊर्जा उत्पादक कहलाती है कोरबा। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष लगातार बहता रहता है और जिले औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। तो याद रखिए बिंदु तीर्थ है, ताता पानी, धूनी पानी या थरिया पानी। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताता पानी। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित दो गर्म पानी का फव्वारा है, उस स्रोत का नाम है आपका ताता पानी। तो नाम है, याद रखिए ताता पानी, जो कि सरगुजा जिले में स्थित एक गर्म पानी के फव्वारा स्रोत का नाम है जो पूरे वर्ष लगातार बहता रहता है और जिले औषधीय मतलब आपका औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। आपका ताता पानी जो झरना होता है गर्म पानी का, यह आपको चर्म रोग के लिए विशेष वहाँ के लोग बताते हैं कि चर्म रोग के लिए बहुत ही गुणकारी होता है, तो जो कि इसको औषधीय गुणों से युक्त इसको माना जाता है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, ताता पानी। तो यहाँ गर्म पानी के स्रोत का नाम है जो कि सरगुजा जिले में यह स्थित है। तो लगातार बहता रहता है और बारहमासी है और यहाँ औषधीय गुणों से युक्त इसको माना जाता है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए, ताता पानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जूट मिल जिसे मोहन जूट मिल कहा जाता है किस जिले में स्थित है। तो दंतेवाड़ा, रायपुर, नारायणपुर, रायगढ़। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जो जूट मिल है आप जो मोहन जूट मिल कहा जाता है, जो कि प्रसिद्ध जूट मिल है, तो यहाँ किस जिले में स्थित है। तो आपके यहाँ रायगढ़ जिले में स्थित है, जो कि प्रसिद्ध जूट मिल जो कि यहाँ पे रायगढ़ जिलों में जो कि यहाँ प्रसिद्ध है और जो कि यहाँ आपके रायगढ़ जिले में जो कि स्थित है आपका प्रसिद्ध जूट मिल, मोहन जूट मिल कहा जाता है, यहाँ आपके रायगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रायपुर छत्तीसगढ़ माना हवाई अड्डे का नाम बदलकर मंजूरी दी गई थी। छत्तीसगढ़ इस हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया। तो इसका आपका स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, याद रखें, जो कि यह रायपुर माना गई हवाई अड्डा नाम चेंज कर आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपके जो पीयून के पेपर में क्वेश्चन आया था, अगर दिलाए होंगे तो याद होगा, ये क्वेश्चन आया था पीयून के पेपर में। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो जोगी जी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सीजी हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। तो रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ को जो उच्च न्यायालय है, आपका जो हाई कोर्ट है, कहाँ स्थित है। तो आपके बिलासपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य या सीजी स्टेट कब अस्तित्व में आया था। तो 1 नवंबर 2001, 1 नवंबर 2000 या 1 दिसंबर 2000 में या 7 अप्रैल 2000 में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना किया गया था और जो कि यहाँ अस्तित्व में भी आया था 1 नवंबर 2000। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति के नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़ स्टेट में बांगों के स्थान पर हसदो नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया। तो मिनी माता राजमोहिनी देवी या रानी वाष्टा देवी या फूल कुमारी देवी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मिनी माता। तो इनके नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य में जो बांगो स्थान पर हसदो नदी के जो बांध बना है,
तो इनके नामकरण पर किया गया है मिनी माता नाम जी के, तो याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन विद्वान छत्तीसगढ़ राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे? तो लोचन प्रसाद पांडे जी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, या श्री आपका जो मुकुटधर पांडे जी हैं, सी ऑप्शन, या डी है आपका रामदयाल तिवारी जी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे जी, जो कि यह विद्वान छत्तीसगढ़ राज्य में छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। या छायावाद के कवि कौन है, ऐसा भी पूछ देता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा मुकुटधर पांडे जी यह विद्वान छत्तीसगढ़ राज्य में छायावाद के प्रवर्तक हैं और विद्वान भी है। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे तो आपको मुकुटधर पांडे, छत्तीसगढ़ के आपके छायावाद के कवि कौन है, तो मुकुटधर पांडे। ये दोनों दो ऑप्शन यहाँ से जो कि एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक कौन था? तो भवदत्त वर्मा, वराहराज, विलासतुंग, या अर्थपति। तो इसका बी ऑप्शन सही जाए, वराहराज, जो कि प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक माना जाता है आपके वराहराज को। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, प्राचीन काल में वराहराज को नल वंश का जो कि संस्थापक माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है? तो हल्बा जनजाति, गोंड जनजाति, मुड़िया जनजाति, माड़िया जनजाति, या डी है मुरिया जनजाति। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुरिया। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो मुरिया जनजाति जो युवा लड़कों लड़कियों को जो मिलन स्थल क्या कहलाता है? तो घोटुल रहा है, जो उनका मिलन स्थल रहता है मुरिया जनजाति को, लड़कों लड़की जो मिलन स्थल है उसे घोटुल के नाम से इनको जाना जाता है मिलन स्थल को। तो यहाँ मुरिया जनजाति में इसको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जो लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है? तो रहस, चंदैनी गोंदा, नाचा, गम्मत। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रहस जो लोक नाट्य है यह उत्तर प्रदेश की रास जो लीला है उत्तर प्रदेश की, यह चूँकि यह अधिक प्रभावित हुआ है। तो याद रखिएगा रहस इसका सही आंसर हो जाए। तो यहाँ नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रहस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में रतनपुर के कलचुरी वंश के किस शासक ने सकल कोसलाधिपति को उपाधि इन्होंने धारण किया था? तो पृथ्वीदेव प्रथम, या रत्नदेव प्रथम, या रत्नदेव आपके द्वितीय, या पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, जो पृथ्वीदेव प्रथम है इन्होंने जो कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रतनपुर के कलचुरी वंश के इस शासक ने जो पृथ्वीदेव प्रथम इन्होंने जो कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की। कई बार इसको रिपीट किया गया, क्वेश्चन को याद रखिएगा। पृथ्वीदेव प्रथम ने इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उन्होंने उपाधि धारण किया था, जो कि रतनपुर के कलचुरी वंश के शासक थे। तो कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था? तो छुई खदान, कांकेर, सिहावा नगरी, या डी है परलकोट। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, सिहावा नगरी है, जो इस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर जो कि बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया था आदिवासियों द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सिहावा नगरी जो कि जनवरी 1922 में पेड़ काटकर यहाँ पे बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा लोकगीत या सीजी फोल्क सॉन्ग प्रेम गीत के रूप में इसको जाना जाता है, लव सॉन्ग कहा जाता है? तो आपका ददरिया, भरथरी, ढोला मारू, जस गीत। इसका ए ऑप्शन सही हो। तो ददरिया गीत जो है यह लोकगीत आपको जिसे आप छत्तीसगढ़ का फोल्क सॉन्ग कहा जाता है, या लव सॉन्ग। तो यह प्रेम गीत के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। तो याद रखिए, जो ददरिया जो लोकगीत है यह प्रेम गीत के रूप में इसको जाना जाता है, या लव सॉन्ग के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात या सीजी चित्रकूट वाटरफॉल स्थित है? तो आपके इंद्रावती, गोदावरी, सबरी, या शंखनी नदी पर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रावती। तो इस नदी पर आपके जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात या सीजी चित्रकूट वाटरफॉल यहाँ स्थित है आपके इंद्रावती नदी पे। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा सही आंसर हो। कई बार इसको रिपीट किया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में किस खनिज या सीजी माइनिंग में सर्वाधिक भंडार है? तो आपका लव है, इसका कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, कोयला का यहाँ पे इस खनिज का जो कि सर्वाधिक भंडार पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं किस काल में छत्तीसगढ़ की जो कि सीमांतरित रियासतें या छत्तीसगढ़ प्रिंसली स्टेट्स भारत संघ में सम्मिलित की गई थी। तो सितंबर 1947 में, अगस्त 1947 में, या दिसंबर 1947 में, जनवरी 1948 में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनवरी 1948 में। इस काल में छत्तीसगढ़ की सीमांतरित रियासतें भारत संघ में सम्मिलित की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनवरी 1948 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं औद्योगिक क्वेश्चन है, बिलासपुर के निकट कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र सीजी इंडस्ट्रियल एरिया जो कि स्थापित किया गया? बोरई, सिरगिट्टी, उरला, सीलतरा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिरगिट्टी। तो बिलासपुर के निकट आपका जो औद्योगिक है सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र, यहाँ पे स्थापित किया गया है। सिरगिट्टी याद रखिएगा, आपका यहाँ औद्योगिक विकास केंद्र बिलासपुर में स्थापित किया गया। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगेनियो का महत्वपूर्ण कार्य निम्न में से कौन सा था? तो सती प्रथा का उन्मूलन, या परगना पद्धति, या ठगी का दमन, या राजधानी परिवर्तन में इनका हाथ था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ स्टेट में जो ब्रिटिश है सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगेनियो का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? तो राजधानी परिवर्तन में इनका महत्वपूर्ण हाथ था। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। जो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट है कैप्टन एगेनियो, तो इन्होंने आपका राजधानी परिवर्तन में इनका महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ताकि अगले पार्ट में कवर कर सकें। वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। और आपकी जो तैयारी चल रही है उसको भी अच्छा से तैयारी कीजिए, ताकि आपको जो CGSI का रद्द किया गया पेपर कब आ जाएगी इसका कोई वो नहीं है। इसलिए अपनी जो तैयारी है पूर्ण रूप से करते रहिए, ताकि आपको पढ़ने के लिए और टाइम मिल रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में टाइम लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए पढ़ाई में। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।